लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही हैं। नकाब है उसको नोच नोच के उखाड़ा जा सकता है। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया और पूरा देश उसका साक्षी है। एक ऐसा समय जो हमारे इतिहास में लोकतंत्र का काला अध्याय है, जब पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो तब की निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई थी। लोकतंत्र का बचाने की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफी मांगती, परंतु नहीं, उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद किया गया या फिर जेलें भर दी गई। पार्टी ने उसको आपातकाल का नाम दिया, पर 1 लाख से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दायर किए गए। आप प्रदर्शनी में देखेंगे कि उस समय के जितने वरिष्ठ नेता देश में होते थे, उन सब के खिलाफ के वारंट निकाल दिए गए। प्रदर्शनी में वो वारंट साक्षात लगाए गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, अडवाणी जी हो, बलराज मधोक जी हो। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया, उनके परिवार रोते बिलखते रह गए। एक एक की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा समय भारत ने ऐसी क्रूरता जो स्वतंत्रता संग्राम में भी ना देखी होगी, उससे बड़ी क्रूरता इस आपातकाल ने जनता को दिखाई। वो परिवार जिसको केवल सत्ता और सिंहासन चाहिए था, जिसने मीडिया की आजादी को चल दी, जिनको देश से, जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनको केवल और केवल अपनी चिंता थी। और आज वही लोग, उनके वंशज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें तानाशाही विरासत में मिली है, तुम क्या जानो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की शुचिता क्या होती है। मैं तो इतना कह सकती हूं कि आज हम अगर इस 25 जून को याद कर रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगा करके आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ध्येय है कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए। आज की पीढ़ियों को उसके लिए लगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूं कि देश में अब ना तो कभी कांग्रेस सत्ता आएगी, ना आपातकाल का वह अंधेरा हम दोबारा आने देंगे। कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी कि दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे, दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे। तोड़ देंगे उन हाथों को जो जनतंत्र का गला घोटेंगे। प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, और लेते हैं आज सब मिलकर प्रण, सहन नहीं करेंगे अब हम भारत मां पे कोई आक्रमण। तानाशाही की विरोध में जो नाम दिया गया देशद्रोह, अगर यही है सच तो फिर हम करेंगे बार बार विद्रोह। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करते हुए चला रहे हैं, मैं इतना कहना चाहती हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक पद्धतियों का संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारी सरकार का एक एक मंत्री हो या राज्य की सरकारें हों, हर व्यक्ति लोकतंत्र के सम्मान में कार्य करता है।
आज हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे सांसदगण हैं और आप सभी लोकतंत्र के सेनानी यहाँ पर हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहती हूं कि 25 जून का ये काला अध्याय बार बार हम पीढ़ियों को याद दिलाएंगे ताकि फिर कोई दुष्ट इस तरह की घृष्टता करने का अपराध ना करे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद कि भारत मां के सच्चे सपूत के रूप में जो आपने उस समय किया, आने वाली पीढ़ियां आपके इस संघर्ष को सदैव याद रखेगी। और हम लोग दिल्ली सरकार की ओर से आप सबका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और ये पूरा वर्ष, क्योंकि 25 जून 1975 को 50 साल पूरे हो गए हैं और इस 50वीं वर्षगांठ पे साल भर हम इस जन जागरण के कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे और अपने सभी इन लोकतंत्र के सेनानियों का अभिनंदन भी करेंगे, उनका वंदन भी करेंगे। ढेरों प्रणाम आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से सीएम रेखा गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां दिल्ली में ये आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसी कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी संबोधित किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर अपनी बात रखी गई कि कैसे कि कांग्रेस ने संविधान को खत्म किया। ये सीएम रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया कि हमें संविधान को बचाना है, नई पीढ़ी को हमें जागरूक करना है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है। तो बताएं कि साल 1975 से लेकर अब तक 2025 तक 50 साल आपातकाल के पूरे हुए हैं। इसी मौके पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रम हो रहा है अलग अलग हिस्सों में देश के, और जब दिल्ली में कार्यक्रम है तो वहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी है। कार्यक्रम को अभी रेखा गुप्ता सीएम की ओर से संबोधित किया गया। फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको लिए चलते हैं।